नहीं होता। कांग्रेस में जब आप थी उस टाइम पर कांग्रेस में आपने देखा कि सीधी की विधानसभा से जिसे टिकट मिला, एक चर्चा का विषय ये चीजें बनी रही कि अगर यहाँ पर कमलेश्वर द्विवेदी होते तो अच्छी खासी जीत होती कांग्रेस की। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कोई भी ब्राह्मण चेहरा होता जी, इवन कमलेश्वर द्विवेदी की जगह कोई भी ब्राह्मण चेहरा होता तो अच्छी खासी जीत होती, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पहले आपको उसका जातीय समीकरण समझना पड़ता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, तो जो उसकी छवि बनी तो वो ब्राह्मण विरोधी तो विंध्य में बनी। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण भी उनसे नाराज हुए। और सही बात है, आजकल हर समाज हर जाति के अपने उसमें नेता होते हैं, पर आपने कांग्रेस को ब्राह्मणों से विहीन कर दिया, तो अब ब्राह्मण भी जो है तो कांग्रेस को उससे विहीन कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं आप इस पे? क्या मानती हैं कि अगर कांग्रेस अब उसे लोकसभा के सामने खड़े होने की आवश्यकता है या बस बैठी रहेगी? क्योंकि मुझे जो लग रहा है आजकल जो जनता की आवाजें अगर कहीं ना कहीं कान में जो गूंज रही है, अब जनता का ये कहना है कि लगभग अब कांग्रेस को शांत बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल शांत बैठ जाना चाहिए। हाँ। कांग्रेस कौन से मुद्दे पे जाएगी जनता के बीच में? क्या बताएगी कि हमने 15 महीने की सरकार बनाई थी तो उस सरकार में हमने क्या किया, और उसके बाद अभी लोकसभा में वो किस मुद्दे पे जा रही है लोगों के बीच में, वो पब्लिक को क्या बताएगी कि हमने क्या किया? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस को लोकसभा का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस लड़ाएगी किसे? इससे अच्छा है कि वो पीछे हो ले। कहीं ना कहीं एक चीज और खुल कि उनका ये कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, अभी तो कमलनाथ जी भी जा रहे हैं, जो हवा आ रही तो मतलब जो उड़ रही है, तो उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो निश्चित तौर पे ये इसी तरह बोलते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति आज ये हुई है। क्योंकि ये पूरी तरह से जो है जो यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी है तो वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन के हाथ में है और वो बिजनेस के हिसाब से इसको चला रहा है। कहीं कमलनाथ जी ने बताया तो नहीं था कि हम जाने वाले हैं, आप चलते रहो? काश की मेरी बात पहले हो गई होती। एक चीजें देखने को मिली कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि सीधी जिले से 2 युवा नेता, एक रोहित मिश्रा और दूसरी आप रंजना मिश्रा जी, 2 जो हैं युवा नेता जो है भाजपा में शामिल हुए। अब साथ ही साथ आज वो दिन देखा जा रहा है कि लगभग 25 एमएलए जो है ये शामिल होने वाले हैं भाजपा में, खासकर साथ भी कमलनाथ भी। तो इनको लेकर के क्या आपका कहना है कि इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? क्या ये क्यों छोड़ के आ रहे हैं? क्या ये भी नाखुश थे? अगर थे तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीजें रही, विधानसभा जब सामने आया था उस टाइम पर भी छोड़ा जा सकता था, आप भी छोड़ सकती थी उस टाइम पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, जैसा हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं या देखते आए हैं। तो जहाँ बात आस्था की हो जाती है वहाँ हर व्यक्ति बीजेपी के साथ हो जाता है अपने आप में। बाकी उनकी क्या बात है वो खुद ही बताएंगे, उस विषय में मैं क्या बताऊं आपको। यहाँ पर तो भारी कंपटीशन भी है आपका, एक देखा जाए तो कहीं न कहीं कई महिलाएं हैं यहाँ पर। देखिए, कंपटीशन आपको जहाँ लगता है कि कंपटीशन नहीं है, जब वही कंपटीशन था तो इसलिए कंपटीशन से कोई डर नहीं है। सब लोग हैं, मिलके काम करेंगे, जिसके किस्मत में जो होगा उसको वो मिलेगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहती है कि मैं लोगों से जुड़ी रहूं और उनके लिए कुछ कर पाऊं। मेरा मेन उद्देश्य राजनीति का यही है। कांग्रेस में आप एक पद छोड़ के आई हैं, यहाँ पर भी कोई पद मिला या सिर्फ आप सदस्यता में ही हैं अभी? मैं अभी तो मैंने सदस्यता ली है जी, और पद मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका मन संतुष्ट है जहाँ रहने से तो आपको वहीं रहना चाहिए।